अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूँ एक और वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के तर्जुमतुल कुरान का जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है, एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है। तो इस पेपर के अंदर जितने भी गेस्ट वगैरह होंगे वो आपको ग्रुप के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से। आज हम रोड मैप देखेंगे कि तर्जुमतुल कुरान को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले में 10 नंबर की जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सवाल जवाब आ रहे हैं जो कि हमने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद अल्फाज मायने हैं, हमने 5 के मार्क्स हैं। उसके बाद आयात का तर्जुमा है, ठीक है, 15 मार्क्स। आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 5 नंबर का एक आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तफसीली जवाब लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपकी बुक के अंदर ही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है कि आपके पास जो बेसिकली यही कुछ आयात हैं, यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 आपके पास सूरतें हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हो तो आप इसके अंदर पूरे मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है सारी सूरतें मैंने आगे नंबर लिख दी है कि जो आयात का तर्जुमा है आपका वो इन सूरतों में से आना है। हिस्से मरूज़ी की बात करते हैं। अब हिस्से मरूज़ी के अंदर आप लोगों ने क्या बेसिकली याद करना है। ठीक है, तो हिस्से मरूज़ी के अंदर आपके बुक के जो जहाँ पर भी आपका कोई सूरत लिखी हुई है उससे पहले जो उसका तारुफ होता है, बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट तारुफ हो गया, या उसके मज़ामीन के अंदर से कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। और आपकी बुक के लास्ट पर भी आपको एमसीक्यूज़ यहाँ पर मिलते हैं। तो आपने वो अगर क्लियर कर लिए तो आपका हिस्से मरूज़ी वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल जो आपकी बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आपके जो बुक के लास्ट पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं वहाँ से आ सकता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बेसिकली कि क्वेश्चन आंसर्स में आपने क्या याद करना है, खुलासा इन सूरतों का याद करना है। ठीक है, कि बेसिकली उसका पॉइंट क्या था। इसके बाद इल्मी और अमली निकात में कोई एक या दो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आयात का और अहादीस आपके हर उसके अंदर एक आयात वाले बेसिकली मेन सेक्शन से पहले जो आपके मज़ामीन होते हैं इल्मी और अमली निकात के अंदर भी जो आपके पास कोई आयात कोई हदीस आती है, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद उसके मजमून बेसिकली याद रखना कि उसके अंदर किन किन बारे में बात की गई है। ठीक है, इस सूरत के अंदर किन टॉपिक्स पर बात की गई है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपने याद करें तो आपका क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आयात अल्फाज मायने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर के आने बड़े ही वाज़ेह हैं यार, आपने कहाँ से करने हैं। आपने सिंपल आपकी बुक के लास्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ पर सूरत खत्म होती है उसके नीचे आपको अल्फाज मायने मिल रहे हैं, आपने सिर्फ उसको अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, और कोशिश करनी है उनको रिलेट कर याद करो। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो सके। इसके बाद आयात के तर्जुमे के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सूरतें करनी है, इनकी ये आयात करनी है, आपका आयात का तर्जुमा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आपने बेसिकली करना कैसे वीडियो के तौर से अगले सेक्शन में। अब हम तफसीली जवाब की बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पहले मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बता देता हूँ आपको। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस तरह कि आपको कोई सूरत दे दी होगी, आपने या तो उसके ऊपर कंप्लीट मुफस्सल नोट लिखना होगा या तो आपने इसकी इल्मी अलमी मतलब आपको बता देंगे आपने ये चीज़ें लिखनी। ठीक है, तो आप किसी भी तरह आए, आपने अपने लोगों की थोड़ी सी लेंथ को बढ़ाने के लिए आपने सबसे पहले जो भी सूरत आएगी नेट से, मुझे यहाँ पर सूरह तोहा आ गई है। ठीक है, तो मैं पहले उसका तारुफ लिखूंगा, उसका खुलासा लिखूंगा, उससे मज़ामीन लिखूंगा, देन हम उसके निकात की तरफ जा रहे होंगे। हमने यानी कि कंप्लीट करना है उसको ताकि हमें इसके अंदर पूरे नंबर मिल रहे हों। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करनी है, आपके कुछ सूरत के लास्ट के ऊपर जहाँ पे आयात खत्म होती है वहाँ पे कुछ दुआएं हैं, आपने उन दुआओं को लाजमी से पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अहादीस कुछ आपकी बुक के उसी के लास्ट में लिखी हुई है, आपने अहादीस को याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अल्फाज मायने जो मैंने आपको बताया तो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी एक वर्ड आ सकता है। ठीक है, वो आपने अच्छी तरह अल्फाज मायने और आपके पास पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन भी है अल्फाज मायने के ऊपर, आपने यहाँ से करना है। अब मैं आपको बता दूँ आयात का तर्जुमा करने का आसान तरीका क्या है। यार देखो, आयात बेसिकली हमारे पास है कम। ठीक है, आप लेट्स से, ठीक है, अगर हम सबसे पहले अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम सोचने का ज़ाविया चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरी सूरतें दी जाती, ठीक है, पूरे सिलेबस के अंदर ये सारी सूरतें आपको पूरी करनी होती, ठीक है, तब भी आप मुझसे यही पूछते कि भैया इसमें से कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये दिमाग में लाओ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि यार ये सारी सूरतें हमें करनी। ठीक है, और आपको अचानक से ही कहीं से किसी और सोर्स से पता चल जाता है कि यार इन पूरी सूरतों में ये वाली जो आयात है ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली कर लो। तो आप में से हर बच्चा इन आयात को अच्छी तरह रट्टा लगा कर चलाएगा, अच्छी तरह इन का तर्जुमा जो है वो याद करके जाएगा। ठीक है, तो आप यही सोचो कि आपने पूरी करनी थी, उनमें से आपको कुछ आयात जो है वो मिल गई हैं, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये आनी है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप इसको याद करो। ठीक है, इसके अंदर मैं यार क्योंकि पहली मरतबा ये पेपर तो मैं ये नहीं कह रहा यार इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आयात
साथ आप इस तरह कर सकते हो कि आप बजाय के पूरी पूरी आयत करने के, आप आयत को गौर गौर से पढ़कर एक एक अरबी के लिए एक एक उर्दू का लफ्ज़ देखो, ठीक है। यानी कि फ़ी का जो मतलब है वो देखो, इस तरह वमा का जो मतलब है वो मतलब एक एक वर्ड के साथ मैच करो, ताकि आपको अगर अरबी आए, अब बेसिकली तब क्या ही बात होगी उस बच्चे की जिसको अच्छी तरह तर्जमा आता था, लेकिन सिर्फ उसको आयत समझ नहीं आई कि इस आयत का कौन से वाला तर्जमा लिखना है, तो ठीक है वो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखनी है कि आपको अरबी देखते साथ ही पता चल जाए कि इसके अंदर मैंने क्या तर्जमा लिखना है, ठीक है। आपने इतनी अच्छी तरह उसको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस वगैरह हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गैस ही होंगे, ठीक है, बराए नाम ही गैस हैं, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या आना, ठीक है। हर कोई अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर उसको शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उनको भी देख सकते हो एक मरतबा, ठीक है। तो इस तरह यार ये छोटा सा आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिसके अंदर पूरा आपको मैंने गेस्ट पेपर वगैरह का बता दिया, और साथ मैंने आपको बताया कि आपने इसकी तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है और आपने किस तरह इसको लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर आपका जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा, तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो कोशिश करो कि इन टाइम के अंदर केमिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ, क्योंकि उसके अंदर टाइम कम है, सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तब तक के लिए मिलते हैं, सी जल्दी से तैयारी कर लो, अल्लाह हाफिज़।